आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल में। हाय, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके एक सवाल और सामने एक सही जवाब, एक सही रेमेडी। आपको अगर ये शो पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ पूछने का है तो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स आती है उसके थक ही आप आपकी बर्थ डिटेल्स छोड़ के मेरे साथ बात कर सकते हो। यहां पे आपके लाइव कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन शो शुरू करने से पहले हर एक टाइम की तरह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोः नमस्तुते, नारायणी नमोः नमस्तुते, नारायणी नमोः नमस्तुते। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी लड़की के बारे में पूछने का था। ओके, आपकी बेटी का नाम क्या है? स्मिता। स्मिता, SMITS। ओके। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1975। ओके। उसका डे, उसका मंथ कौन सा है? मंथ इज सितंबर 1975, 17 सितंबर 1975, 11:46 AM। ओके, मैं आपको जितना पूछता हूं आपने उतना बताइए पहले। अच्छा, ठीक। 17 सितंबर 1975। अब बर्थ टाइम क्या है? 11:49 AM। 11:49 AM। ह्यूस्टन। और बर्थ प्लेस ह्यूस्टन। आप एक सेकंड होल्ड रखिए। उसकी शादी के बारे में पूछना। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड होल्ड रखिए जब तक उनका कैलकुलेशन रेडी हो जाता है। ओके, उनका कैलकुलेशन रेडी हो गया है तो आपको शादी के लिए पूछने का है, राइट? हाँ। एक सेकंड। सबसे पहले मैं आपको एक दो लिटी बताता हूं आपकी बेटी के लिए, वो आप सुन लो, फिर आपको जो पूछने का है। हाँ। आपकी बेटी का नाम आपने स्मिता बताया। हाँ। उनका राशि पे ही नाम रखा है, यानी कि कुंभ राशि में जन्म हुआ है और कुंभ राशि से उनका जो नाम रखा है यानी सी ग श स स यानी कि स्मिता। हाँ। लेकिन जो ये कुंडली में आपकी बेटी स्वभाव से दिखती है तो वो अपने ढंग से और प्रिंसिपल से चलने वाली लड़की है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ओके। दूसरी बात, शी लाइक्स ऑल द टाइम, शी ऑल द टाइम मेंटेन द रिस्पेक्ट। उसको रिस्पेक्ट लेना और रिस्पेक्ट देना, वही उसको अच्छा लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरी बात, ही इज स्टबन टू। उसका खोपड़ी गर्म रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। चौथी बात, अगर ये लड़की देगी तो अपना, ये अगर ये लड़की को देखने जाए कुंडली में तो अपना सिर काट के भी दे सकती है, लेकिन अगर उसकी खोपड़ी चली गई तो वो अपने ही ढंग से, अपने ही मनमानी से चलने वाली रहेगी। दूसरी बात, उसको ये कुंडली में भले थोड़ा ये लड़की कम कमाती है, लेकिन इसको थोड़ा लग्जरियस लाइफ अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना और होटल में जाने का, मूवी देखने का, ये सब थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट। ओके। दूसरी बात, उसकी शादी के लिए आपने पूछा है। उसका शादी के स्थान में तो उसका एक बुरा पापग्रह लेके जन्म हुआ है, यानी उसको, उसकी इफेक्ट क्या देता है, उसका मतलब यह है कि ये बेटी आपकी कैसी है कि वो, उसको ऐसा फील होगा कि मैं किसी को समझ सकती हूं तो मुझे कोई क्यों नहीं समझता, और कोई मुझे समझता है तो मैं उसके साथ मैच क्यों नहीं होती। ये सब उसको अच्छा रहेगा।
यानी कि क्या है, आपकी बेटी की लाइफ में या तो एक बार लाइफ में प्रेम भंग होगा, या तो सगाई भंग होगा, या तो शादी भंग भी होगा। यानी शादी भंग होने का चांसेस भी दिखता है। उसको जहां पढ़ती है वहां पढ़ते पढ़ते किसी के साथ उसको इश्क हुआ था। राइट। तो वो जो इश्क था और वो इश्क टूट गया है, वो भी एक शादी का एक प्रॉब्लम ही बोलते हैं, बंधारण बोलते हैं, शादी के स्थान का प्रॉब्लम दिखता है। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब वो है, मैं आपकी बेटी के लिए जो भी यहां पे मंत्र लिखाता हूं वो आप मंत्र लिख लो। और अभी जो शादी चलने का जो योग चलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई शादी का योग यहां पे दिखता नहीं है। लेकिन जो दिवाली आएगी ये साल की, तो उसके बाद में उसका शादी का योग शुरू होएगा। कोई जल्दबाजी मत करो, लेकिन जो मैं एक मंत्र लिखाता हूं वो आप लिख लो। ओम ह्रीम राहवे नमः। ओम ह्रीम राहवे नमः। अगर देखा जाता है यहां पे, तो आपकी बेटी यहां पे 34-35 ईयर्स की है, राइट? ओके। देखो, 34-35 ईयर्स के उम्र की हो गई, तब तक उसको शादी का प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन पहले उसको एक शादी का योग था, और वो जो योग था उसमें उसको शादी का अटैचमेंट किसी के साथ हो गया था, उसको प्रेम किसी के साथ हो गया था, लेकिन वो टूट गया। यानी कि वो एक प्रॉब्लम था शादी का। यानी ये कुंडली में अगर देखा जाता है तो उसका प्रिडिक्शन और भी है, रेमेडी भी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप ये शो खत्म हो जाने के बाद आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल समझा सकूंगा। लेकिन अभी आपको और क्या पूछने का है? ये कुछ पूछने का है? दैट्स इट। ओके। मैंने आपको जो मंत्र लिखाया वो मंत्र आप चालू करा दो, या तो आप चालू करो, और उसके बाद में जो भी पूछने का है तो शो खत्म हो जाने के बाद आप कॉल कर सकते हो। ओके? नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।